नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। राजस्थान में दलितों पर हो रहे अत्याचार और 3 दिन तक शव सड़क पर रखकर धरना प्रदर्शन करने का वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को राजस्थान की जनता की सुध लेने के लिए राजस्थान जाने का टिकट डाक द्वारा भेजा गया। दरअसल राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक दलित युवक की बर्बरता से हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद युवक के परिजन 3 दिन तक शव को लेकर धरने पर बैठे रहते हैं, लेकिन न सरकार सुध लेती है, न ही सत्ताधारी कांग्रेस का कोई प्रतिनिधिमंडल उनकी सुध लेता है। धरना प्रदर्शन का वीडियो वायरल होने के बाद जब देश भर से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार का कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। इस मुद्दे को लेकर देश भर में कांग्रेस सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इंदौर जिला भाजपा के अध्यक्ष और पूर्व विधायक राजेश सोनकर ने कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी और राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जनता से सहानुभूति नहीं है। इसलिए कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को आज हवाई यात्रा का टिकट भेजा है, ताकि वे जनता के बीच जाकर अपनी सरकार और जनता को सहानुभूति दे सकें। बाटला हाउस में जब आतंकवादी शूटआउट होता है तो सोनिया जी रात भर सो नहीं पाती हैं, उन आतंकवादियों के लिए आंसू बहाती हैं। लेकिन राजस्थान में अगर दलित युवक की हत्या होती है तो सोनिया जी की आंख में एक आंसू भी नहीं आता है। प्रियंका जी लगातार उत्तर प्रदेश में वोटों की राजनीति करने के लिए पर्यटन यात्रा में व्यस्त हैं, लेकिन राजस्थान में जहां उनकी स्वयं की सरकार है, वहां जाकर उस दलित परिवार के बीच में एक संवेदना का शब्द बोलने के लिए भी उनके पास समय नहीं है। इसलिए आज हमने स्वयं ने उनको हवाई यात्रा करने के लिए टिकट भेजा है कि अगर आपके पास में समय नहीं है या आपके पास व्यवस्था नहीं है, क्योंकि राहुल जी तो पूरे देश के सामने हमने देखा जिस प्रकार की राजनीति करते हैं। नोटबंदी के समय भी बैंक की लाइन में खड़े होकर उन्होंने अपने पजामे की जेब में हाथ डाल के बताया था कि मेरा पजामा फटा है, तो शायद हो सकता है उनकी माली स्थिति ठीक नहीं हो। इसलिए हमने ये टिकट उनके लिए भेजा है कि आप हमारे टिकट पे कृपया राजस्थान जाएं, जहां आपके मुख्यमंत्री आपकी सरकार हैं, उनको कहें कि दलितों को लगातार वहाँ पर, इसके पहले भी हमने देखा कि पिछले महीने अलवर में भी दलित युवकों के साथ में जिस प्रकार की निर्मम घटना हुई है, उनकी हत्या हुई है, निरंतर वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं जहाँ कांग्रेस की सरकार है। कि ये मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि वी.डी. शर्मा जी उनके सामने बहुत छोटे थे, लेकिन योग्यता में उनसे बहुत आगे हैं। आज अगर हम बात करें कुशल नेतृत्व की, तो आज वी.डी. शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी संगठन का भी कुशल नेतृत्व कर रहे हैं और एक सांसद के नाते भी वो अपने क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं। वहीं कमलनाथ जी के लिए मैं कहूँगा कि एक हमने छोटे थे जब स्कूल में एक हमने जो पढ़ा है कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ऐसा बड़ा होना किसी काम का नहीं है। कमलनाथ जी बड़े जरूर हो सकते हैं उम्र में उनसे, लेकिन जिन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए भी इस प्रदेश को कभी उसका उद्धार करने के लिए काम नहीं किया, बल्कि वो जो शब्द बोलते थे, मुझे बोलते हुए बड़ा संकोच हो रहा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वो कहते थे कि मैं वल्लभ भवन से सरकार चलाऊंगा, मैं कभी किसानों के बीच में, जनता के बीच में जानने में विश्वास नहीं करता हूँ। तो ऐसा बड़ा होना मैं समझता हूँ उससे कोई फ़ायदा नहीं है, जिसका फ़ायदा प्रदेश की जनता को, प्रदेश के किसानों को नहीं हो। वी.डी. शर्मा जी निश्चित रूप से उनसे उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन बहुत योग्य हैं, बहुत काबिल हैं। निश्चित रूप उनके नेतृत्व में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी बहुत मजबूत हुआ है और उनके अपने लोकसभा क्षेत्र में भी वो जिस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, मैं तो समझता हूँ कि भले उनसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन कमलनाथ जी को उनसे प्रेरणा लेकर काम करना चाहिए। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।